बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 सभी प्रश्न 10th आधारित है, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सोल्यूशन होगा, तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, आपका स्कोर क्या है। इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, जलज किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है जलज किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन दिया गया है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, योग रूढ़। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, योग रूढ़। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग होगा आपका अधि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अधि। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में पंचमाक्षर कौन है? तो कौन होगा? ऑप्शन डी होगा ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। 4 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, गृहागत में कौन सा समास है? तो गृहागत में समास है तत्पुरुष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, तत्पुरुष। 5 नंबर देखेंगे, वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये है आपका संयुक्त क्रिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, संयुक्त क्रिया। 6 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, मैं रात भर पढ़ता रहा, इस वाक्य में भर कैसा अव्यय है? तो बताना है भर कैसा अव्यय है। तो ये है संबोधक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संबोधक है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, आशा का विपरीतार्थक क्या है? आशा का विपरीतार्थक होगा निराशा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, निराशा। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मूर्ख। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, संलाप का सही विच्छेद क्या है? संलाप का सही विच्छेद हो जाएगा सम जमा लाप। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सम जमा लाप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। 10 नंबर देखेंगे, हरिद्रा का तद्भव रूप बताना है। तो ये हो जाएगा हल्दी, हरदी। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ये ऑप्शन सी देखेंगे, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, साधु का बहुवचन रूप क्या है? तो साधु होगा। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, साधु। 12 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 12 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, ध्यान देंगे, यू हैव नॉट टेस्ट डैश म्यूजिक। तो खाली डैश की जगह क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। यू हैव नॉट टेस्ट फॉर म्यूजिक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, पिक आउट द करेक्ट वर्ड। तो करेक्ट वर्ड इनमें कौन सा होगा, यानी सही वर्ड कौन सा होगा? तो ये होगा जॉइंडिस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉइंडिस। 14 नंबर देखेंगे, चूज द करेक्ट एंटीनम ऑफ स्प्रिंग। तो क्या होगा? विलोम होगा पेरेंट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा होगा? तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा गॉड ब्लेस यू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर मैथ का प्रश्न है, नीचे आ जाएंगे 26 नंबर पर, निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी? आपको बताना है निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी। तो पहली घटना थी आपका रोलेट सत्याग्रह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, रोलेट सत्याग्रह पहली घटना थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर है, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया था? तो ये किया गया था सुत्त पिटक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, सुत्त पिटक ग्रंथ में किया गया था। 28 नंबर देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। आपको पतन नगर बताना है कौन सा है? तो ये होगा लोथल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोथल। 29 नंबर है, कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे? कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे? तो ये थे
विजयनगर के, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर। 30 नंबर प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया? आपको बताना है 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से किया था हजरत महल ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हजरत महल ने। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन स्थगित करने का जो कारण था वो चोरा चोरी कांड था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा चोरी चोरा कांड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर देखेंगे, 32 नंबर है, भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है? भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है भिकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा भिकाजी रुस्तम कामा। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, जहांगीर का मकबरा स्थित है? जहांगीर का मकबरा स्थित है लाहौर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर में। 34 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय का विचार दिया था आपका विनोबा भावे ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। 35 नंबर प्रश्न है, सामवेद ग्रंथ है। सामवेद कैसा ग्रंथ है? तो ये है मंत्रों का गायन के रूप में मंत्रों का गायन के रूप में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में सिंधु घाटी की उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेदांग की कुल संख्या है आपका 6। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी? मुगल सूबों की कुल संख्या थी 15। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 15। 39 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना है ना, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 1885। 40 नंबर है, पल्लव वंश का संस्थापक था? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा सिंह विष्णु। आ जाएंगे 41 नंबर पर, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पन्न हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप आ जाएंगे 42 नंबर पर, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है मैग्नीज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा मैग्नीज। 43 नंबर है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ेगी? तो पड़ेगी बॉक्साइट की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा बॉक्साइट की जरूरत पड़ेगी। 44 नंबर है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो प्रथम स्थान पर राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। 45 नंबर पर आ जाएंगे, कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है, कौन सा कथन सही है? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी देखेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान जो है ना घटता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। तो ये सही बात है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। 46 नंबर देखेंगे, सूर्य के परितः एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति। 47 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड विद्युत परियोजना यह है उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। 48 नंबर है, पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है काराकोरम राजपथ।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा काराकोरम राजपथ। 49 नंबर देखेंगे, भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? न्यूनतम वर्षा होने वाला स्थान है लेह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह। 50 नंबर है, टोडा जनजाति के लोग अधिकांशतः किस पहाड़ियों में पाए जाते हैं? टोडा जनजाति की यहाँ बात हो रही है, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी। 51 नंबर है, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो ये स्थित है शिवालिका पहाड़ी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, नहीं गुजरती है गंगा नदी, वो आपको बताना है। तो वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश से गुजरती है गंगा नदी, बिहार से भी और पश्चिम बंगाल से भी, लेकिन हरियाणा से गंगा नदी नहीं गुजरती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हरियाणा। 53 नंबर पर आ जाएंगे। 53 नंबर है, प्राचीन भारतीय भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो ये सूचक था हिंद महासागर का। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा हिंद महासागर का। 54 नंबर है, उत्तराकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तराकाशी है भागीरथी नदी के तट पर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा भागीरथी। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, नवेली किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लिग्नाइट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा लिग्नाइट। 56 नंबर है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। 57 नंबर देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है मध्य प्रदेश भोपाल। ऑप्शन बी देखेंगे, मध्य प्रदेश भोपाल। ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये देता है आपका अनुच्छेद 30 हो जाएगा, है ना, अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है अनुच्छेद 30। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो उसके सदस्य होने चाहिए 1/10 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो ये है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगला है 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? आपको बताना ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो ये होंगे गांव के सभी वयस्क। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गांव के सभी वयस्क। 62 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो मान्यता किस आधार पर दी गई है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, ये कथन है। तो आपको बताना ये कथन किसका है? ये कथन है केटी शाह का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा केटी शाह का। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के लिए विधेयक संसद में किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है ये होगा संबंधित राज्य के विधानमंडल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा संबंधित राज्य के विधानमंडल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, राष्ट्रपति का 5 वर्षीय कार्यकाल उस तिथि से प्रारंभ होता है जिस तिथि को वह कार्यभार ग्रहण करते हैं।
यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो रीट जारी की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। 68 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 68 नंबर है, किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया था संविधान में? ये किया गया था 1976 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1976 ईस्वी। 69 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को चुन सकता है? तो ये चुन सकता है 12 व्यक्ति को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 12 व्यक्ति को। 70 नंबर प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये होगा संसद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, संसद। 71 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है माध्यम के ताप और आर्द्रता पर। किस पर निर्भर करेगा? तो ताप और आर्द्रता पर निर्भर करेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। पानी के अंदर कंपन करने वाली पत्ती के कारण उत्पन्न ध्वनि तरंग की प्रवृत्ति 100 हर्ट्ज है। यदि पानी की ध्वनि का वेग 1400 मीटर प्रति सेकंड हो तो उत्पन्न ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य होगा। तो कितना होगा? ये होगा ऑप्शन बी 14 मीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 14 मीटर। 73 नंबर देखेंगे। किसी m द्रव्यमान के पिंड को जमीन से उठाकर टेबल की सतह पर h ऊंचाई तक ले जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य है mgh। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, mgh। 74 नंबर देखेंगे। झूले पर बैठी एक लड़की झूला झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्त काल क्या होगा? तो ये घटेगा, आवर्त काल घटेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, घटेगा। 75 नंबर है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है प्लास्टिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, प्लास्टिक। 76 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है किलोवाट आवर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, किलोवाट आवर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। 77 नंबर पर आ जाएंगे। 77 नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो परिघटना है किसी विद्युत और कुंडली के परस्पर अपेक्षित गति द्वारा कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करने की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, किसी विद्युत और कुंडली के परस्पर अपेक्षित गति द्वारा कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करने की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तीव्रता का मात्रक है टेस्ला यानी टी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 देखेंगे। पवन से प्राप्त ऊर्जा का कारण है। पवन से प्राप्त ऊर्जा का कारण है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, गतिज ऊर्जा। 80 नंबर देखेंगे। कृत्रिम उपग्रह को बिजली मिलती है। कृत्रिम उपग्रह को बिजली मिलती है कहाँ से? तो ये मिलती है सोलर पैनल से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सोलर पैनल से। 81 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड कार्य करता है। सल्फर डाइऑक्साइड कार्य करता है ऑक्सीकारक के रूप में, है ना, और अपचयक के रूप में भी। यानी ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी देखेंगे, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। 82 नंबर है। जब अधिक मात्रा में SO2 गैस को अम्लीय K2Cr2O7 घोल में प्रवाहित की जाती है तो विलयन कैसा होगा? विलयन कैसा होगा? तो ये होगा हरा। क्या होगा? हरा होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, हरा। 83 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। SO2 किसका एनहाइड्राइड है?
तो एनहाइड्राइड है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। 84 नंबर है, जब इथाइल अल्कोहल एवं एसिटिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ बनता है? तो पदार्थ बनेगा कौन सा? एथेनॉल बनेगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा एथेनॉल। 85 नंबर देखेंगे, निम्नांकित में से किस धातु की क्रियाशीलता न्यूनतम है? क्रियाशीलता न्यूनतम है कॉपर यानी Cu, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा Cu। 86 नंबर है, एथेनोइक अम्ल के तंतु विलयन को कहते हैं, ऑप्शन देखेंगे कि कहते हैं सिरका, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा एथेनोइक अम्ल के तंतु विलयन को कहते हैं सिरका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। 87 नंबर है, कौन वाहन प्रदूषक नहीं है? वाहन प्रदूषक नहीं है हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना, ऑप्शन डी देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 88 नंबर देखेंगे, एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके बनता है, तो अभिक्रिया करके क्या बनेगा? ये बनेगा CO2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा CO2। 89 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, निम्नांकित में से कौन सा एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है? तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है क्या होगा? CH3COOH, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है CH3COOH, ऑप्शन सी राइट उत्तर है। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ को गंध सिरका जैसी होती है? कौन से पदार्थ को गंध सिरका जैसी होती है? तो ये होती है CH3COOH, क्योंकि सिरका है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा CH3COOH। 91 नंबर पर आ जाएंगे, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा ईस्ट में। 92 नंबर है, पत्ते की झिल्ली का अस्थायी आरोपित स्लाइड निम्नांकित में से किससे बनाया जाता है? तो बनाया जाता है ये मोम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा मोम। 93 नंबर प्रश्न देखेंगे, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए पहले उसे किसी द्रव में उबाला जाता है ताकि उसका पर्णरहित समाप्त हो जाए, उस द्रव का नाम है? तो उस द्रव का क्या नाम है ये बताना है। उस द्रव का नाम है आयोडीन विलयन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन विलयन। 94 नंबर देखेंगे, किशमिश निम्नांकित में से किस प्रक्रम के माध्यम से जल अवशोषित करता है? तो ये जल अवशोषित करेगा अंतःप्रासरण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अंतःप्रासरण। 95 नंबर देखेंगे, एक शैवाल उत्पाद है, एक शैवाल उत्पाद है क्या? तो अगर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अगर। 96 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, 96 नंबर है, कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है तारक काय, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तारक काय। 97 नंबर है, किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद नहीं बनता है? तो उत्पाद नहीं बनता है NaOH2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा NaOH2। 98 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन का एक सक्रिय स्थल है? तो सक्रिय स्थल है कौन सा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 99 नंबर है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक होना चाहिए, तो अभिदृश्यक होना चाहिए हाथ में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा हाथ में। 100 नंबर है, निम्नांकित में से किसमें द्विविखंडन नहीं होता? द्विविखंडन नहीं होता हाइड्रा में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा हाइड्रा में। तो इसी तरह के सेट के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।